गुड मॉर्निंग दोस्त। चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है एक कमरे में दो तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्ली हैं और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है जबकि प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। 45 जानवर द्वारा कुल 355 बिस्किट खाए गए, तो कुत्तों और बिल्लियों की संख्या ज्ञात करना। देखते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन को इजी अप्रोच क्या होगा। जैसा कि क्वेश्चन में दिख रहा है कि कुल 45 जानवर हैं, कुल 45 जानवर हैं, उसमें दो तरह का जानवर है, एक बिल्ली है और एक कुत्ता है। तो एक बिल्ली और एक कुत्ता है, ठीक है। और उसमें कह रहा है कि प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाता है जबकि प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाती है। तो कुत्ता तो 7 बिस्किट खाता ही है, लेकिन 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाता है, 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाता है। चलिए देखते हैं। अब कह रहा है कि कुल 355 बिस्किट खाए गए। तो मान लेते हैं कि बिल्ली और कुत्ता दोनों सिर्फ 7-7 बिस्किट अगर खाता है, तो 45 जानवर द्वारा मान लेंगे कि कुल सिर्फ 7 बिस्किट ही खाता है। तो 45 जानवर द्वारा कुल कितना बिस्किट खाया जाएगा? 45 जानवर द्वारा 45 गुने 7, 7 पचे 35, 5 हाथ में 7 चौक 28, 29, 31, 315। अगर प्रत्येक जानवर 7-7 बिस्किट खाता तो 315 बिस्किट खाया जाता। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल 355 बिस्किट खाया, यानी कि कोई एक्स्ट्रा खाया है, वो है जो कुत्ता जो कि एक्स्ट्रा बिस्किट खाया है। तो एक्स्ट्रा कितना बिस्किट खाया है? तो 355 बिस्किट खाया है। लेकिन जबकि अगर 7-7 बिस्किट प्रत्येक जानवर खाता तो 315 बिस्किट ही खाता। तो ये माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और ये 40 कुत्ता के द्वारा ही ना 2 बिस्किट एक्स्ट्रा, जो कुत्ता जो खा रहा था 2 कुत्ते, तो ये 20 यानी कि 20 हो गया। तो 20 क्या हो गया? 20 कुत्तों की संख्या, कुत्तों की संख्या 20। अगर बिल्लियों की संख्या बोलता तो बिल्कुल 45 में से अगर 20 को माइनस करेंगे तो बिल्ली की संख्या निकल जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन। जैसा कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वालों का 70% वैध मतों का प्राप्त करता है और 96 मतों से जीतता है। तो कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको 2 टाइप से बनाएंगे, एक बेसिक और एक लॉजिक मेथड। ट्रिक तो नहीं उसको बोल सकते हैं, बस एक लॉजिक बोल सकते हैं, लॉजिक मेथड से। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि जैसे मान लेते हैं, बेसिक क्या होगा कि मान लेते हैं कि कुल मतों की संख्या x है, x है, कुछ नहीं है तो x है। अब कह रहा है 20% वोट अवैध घोषित हो गए। तो अगर 20% वोट अवैध घोषित हो गए तो 20 का फ्रैक्शन वैल्यू अगर लिखना चाहेंगे तो 1:5, जैसा कि फ्रैक्शन आपको बताए थे। तो 20 अवैध घोषित हो गए तो 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 1:5। 20% अवैध घोषित हो गए, ये क्या है? अवैध है, ये अवैध घोषित हो गया। और कुल मतों की संख्या यही है, कुल मतों की संख्या यही है। बस बिल्कुल आराम से समझिएगा, क्वेश्चन आराम से समझ में आएगा। कुल मतों की संख्या 5 है, अवैध हो गया 1, तो वैध मतों की संख्या कितना हो जाएगा? वैध मतों की संख्या, वैध मतों की संख्या मतलब जितना को वोट काउंट किया गया है, तो काउंट किया गया है अगर इसमें घटाएंगे तो 4:5। ये क्या हो गया? वैध मतों की संख्या। अब कहता है कि 40%, चूँकि 70% मतों प्राप्त करता है तो और 9600 मतों से जीतता है, तो जीतने वाला जो है वैध मतों का 70% मत प्राप्त करता है। अब बताइए कि विनर जो है वो 70% वोट वैध मतों का प्राप्त करता है, तो यानी कि लूजर जो है, जो हारा है चुनाव, वो 30%, चूँकि 100 में ही होना है ना, वैध मत का 100% ही काउंट होना है। तो 70% जो विनर लाया है, विनर जो है वो 70% वैध मतों का लाया है, यानी कि लूजर जो है वो 30% लाया होगा, यानी कि काउंट तो 100% में ही होना है।
तो जो लूजर 30% लाया है और विनर वैध मतों का 70% लाया है, तो विनर जो जीता है वो क्या है, जीता तो 40% भी है ना, क्योंकि 30% तो ये भी लाया और 30% तो ये भी लाया। अगर ये भी 30% लाता 30% तो फिर बिल्कुल इक्वल हो जाता, लेकिन ये दोनों का जीत का जो है, विनर और लूजर के बीच का गैप का जो है, वो तो जीता है 40% से ही जीता है, 40% से ही जीता है। तो अब देखिए 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखेंगे, 2:5, 2:5। अब बिल्कुल लीजिए, आप देख लीजिए, चूंकि कुल मत x है, वैध मत पड़ा है कितना, 4:5। चूंकि जो वोट काउंट नहीं किया गया है उसको तो गिनना है नहीं, काउंट करना नहीं, वैध मतों का ही करा, वैध मतों का प्राप्त 70% से जीता है विनर। तो x कुल मत, उसका वैध मत 4/5 और जीता है कितना से, 2:5, बोले तो 40%, 2:5। और यही तो इक्वल है 9600 से क्या किया है। अब है कोई वैध मतों की संख्या, तो वैध मतों की संख्या बिल्कुल लीजिए, एक्स का मान निकाल लीजिए। तो कैसे नहीं, जो भी है 9600 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, दे दीजिए 4:2, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 हो गया। हाँ, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 12 दूनी 24, 12 पचे 60, 12 पचे 60, 00 इंटू 5, 6 पचे 30। एक्स का मान कितना हो गया, ये कहीं 10,000, 30,000 हो गया एक्स का मान। तो ये जो एक्स आया, ये क्या आया, ये एक्स जो आया, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा था, इसका एक्स का मान 30,000 आया, 30,000 आया। तो ये जो x है वो कुल मत, चूंकि हम कुल मत तो माने थे x, तो x जो है वो 30,000 वोट का कुल मत पड़ा था। लेकिन अब क्या कर रहा है कि वैध मतों की संख्या बताइए, तो वैध मत तो 4/5 ना है, कुल मत का 4/5 ही है ना। तो कुल मत 30,000 आ गया था, 30,000 आ गया था, और उसका वैध मत 4/5, बिल्कुल ईजी है, 6 पचे 30 और 3 1 2 3 और 6 चौक 24, 24 0 0 0। आशा करते हैं दोस्त इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और चलिए इसका एक लॉजिक मेथड बताते हैं आपको। चलिए इसका एक लॉजिक मेथड देखेंगे, ट्रिक नहीं है, बिल्कुल लॉजिक आप कह सकते हैं कि एक जुगाड़ है। कि मान लेते हैं कि कुल मत कितना है, 100 है, 100 पे इसको बनाते हैं। मान लेते हैं कुल 100 है, कुल मत कितना है, 100 है, कुल मत 100 है, ठीक है, कुल मत 100 है। अब देखिए 100 है, अब कह रहा है कि 20% अवैध घोषित हो गया। अब बताइए 100 कुल मत है और उसमें 20% अवैध घोषित हो गया, तो यानी कि 40 80 यही ना वैध है, वैध तो इतना ही होगा वैध मत, ठीक है। अब कह रहा है कि जीतने वाला 70% लाया, विनर जो है वो कितना लाया, 70%, तो यानी कि हारने वाला लूजर वो 30% लाया है नहीं। और कह रहा 40, तो जीता कितना से है, फिर वही कि जब विनर 70% लाया है तो निश्चित रूप से लूजर 30% लाएगा, चूँकि काउंट तो 100% पर ही होना है। तो यानी कि जो जीता है बिल्कुल वैध मतों का 40% एक्स्ट्रा लाया है, यही ना, 40% एक्स्ट्रा लाया है तो वो विनर कहलाया। तो बिल्कुल अब देख लीजिए 40% से जीता है, तो 40% से जीता है तो 80 का 40% हम लेंगे, तो 80 का 40% क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 8 चौक 32, ये क्या हो जाएगा 32। और यही जो जीता है यही तो 9600 के बराबर है, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे अगर 40 का 80% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 32।
और यही 32 इक्वल है 9600 का है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 300। तो कुल मत पूछेगा तो कुल मत नहीं बता देंगे, कुल मत कितना मान रहे थे 100 माने थे, तो 100 को अगर 300 से गुना करेंगे तो 3 तो 4 जीरो। अगर वैध मत हमको पूछेगा तो वैध मत कितना है 80 ना है, और 1 यूनिट बराबर कितना आया है 300। तो वैध मत को अगर पूछेगा तो बिल्कुल 80 गुना 300 बराबर 24। आशा करते हैं दोस्त इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आया है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। रिजल्ट थोड़ा सा वीडियो का एक अच्छा पॉजिटिविटी रिस्पांस दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाने में थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, अपना स्टडी ग्रुप में जो भी अपना स्टडी ग्रुप बनाए हैं उसमें ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ। टेक केयर, बाय बाय। चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए।